नमस्कार दोस्तों, एग्री मास्टर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस एग्री मास्टर विद रवि यूट्यूब चैनल पर हम वन डे स्टेट व सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं। आज 18 जुलाई की करंट अफेयर सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इसमें आपको फ्री पीडीएफ मिलती है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ डेली, वीकली, मंथली और 6 माह की, उसके बाद 1 साल की बिल्कुल फ्री मिलेगी। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश सरकार है एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर क्या बना दिया? विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सारे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से कुछ कुछ आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि इंदौर ने, देखिए मध्य प्रदेश में अगर बात आए, इंदौर क्या है, इंदौर बहुत प्रसिद्ध शहर इसलिए है क्योंकि कई बार पूरे विश्व में उसे पहला प्राइज मिल चुका है। किस लिए? स्वच्छता के लिए। तो ये इंदौर ने 14 जुलाई को 11 लाख पौधे लगाकर 24 घंटे में, यानी कि दोस्तों देखिए, वैसे तो भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत पौधे लगाए हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड इसलिए बना है क्योंकि 24 घंटे के अंदर 11 लाख पौधे लगाए गए हैं। किसके द्वारा? इंदौर के द्वारा। ठीक है। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या की है, ये उपलब्धि प्राप्त की है, जिससे कि इंदौर स्वच्छ रहे। इंदौर स्वच्छ रहेगा तो मध्य प्रदेश स्वच्छ रहेगा, मध्य प्रदेश स्वच्छ रहेगा तो अपना भारत स्वच्छ रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, रॉबर्टा मेट्सोला, किसकी बात करें? रॉबर्टा मेट्सोला बने यूरोपीय संसद की अध्यक्ष। तो दोस्तों, यूरोपीय संसद की अध्यक्ष कौन बनी? रॉबर्टा मेट्सोला। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की, सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फ्री पीडीएफ के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ लिख के आपको फ्री पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। अगर बात करें दोस्तों, तो इनका कौन सा है, दूसरा कार्यकाल है। कौन सा कार्यकाल है? दूसरा कार्यकाल है। ठीक है। उन्हें 623 में से कितने वोट मिले हैं? 562 वोट उन्हें मिले हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें, रवांडा क्या है दोस्तों? एक देश है। तो रवांडा के राष्ट्रपति कौन है? पॉल कैमाले। अब देखिए दोस्तों, रवांडा के राष्ट्रपति का नाम आपको क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि जो भी चर्चित व्यक्ति रहते हैं उनके नाम भी आपसे क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो रवांडा के जो राष्ट्रपति हैं पॉल कमांगे, उन्हें क्या चौथे कार्यकाल के लिए क्या किया गया है, चुना गया है। ठीक है। रवांडा के राष्ट्रपति कौन है? पॉल कगामे। तो 99.15% वोट मिले। अब देखिए दोस्तों, लोकप्रियता कितनी अधिक है कि 99.1.5% वोट मिलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो आपको केवल इनका क्या करना है, नाम याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली एशिया की प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। और उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक है। हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI में। तो दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको याद रखना है। देखिए, प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। और किसके अंदर किया? THSTI के अंदर किया। यह एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी है। दोस्तों पहली है, तो इसीलिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। THTI द्वारा चुनी गई इस संस्थानिक सुविधा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान। तो दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगी, अनुसंधान का कार्य करेगी। तो 2-3 चीज़ें आपको क्या करनी है, इंपॉर्टेंट इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 444 दिन के लिए अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना क्या की है, शुरू की है 444 दिन के लिए। तो दोस्तों, SBI को तो सभी जानते होंगे। ठीक है। तो ये जो आपकी अमृत वृष्टि है, ये क्या है, एक तरीके की FD है। क्या है? FD है, जिसमें 7.25% क्या है, ब्याज आपको मिलेगा। 7.25% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है। यह स्कीम 31 मार्च 2025 तक क्या रहेगी, उपलब्ध रहेगी। और भारतीय NRI ग्राहकों के लिए क्या उपलब्ध है, यानी भारतीयों के लिए भी उपलब्ध है, और जो विदेशी हैं उनके लिए भी क्या रहेगी, उपलब्ध रहेगी। ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, कितना % इसमें ब्याज है, कौन से बैंक द्वारा शुरू की गई है। यह एक तरीके की FD है। क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय नागरिक उड्डयन को दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगर बात करें दोस्तों, भारतीय नागरिक उड्डयन, तो भारत ने 11-12 सितंबर को दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने की क्या है, तैयारी। तो भारत क्या कर रहा है दोस्तों, दूसरी, आपको ध्यान रखना है, दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ठीक है। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। कौन सा है, दूसरा है।
तो आपको ये ध्यान रखना है। चीन पाकिस्तान से लगभग 40 देश क्या होते हैं इसमें, प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और भारत क्या कर रहा है, इसे लीड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें सिंधिया, दोस्तों आपको पता है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर के किसानों के लिए एनीरेस पोर्टल और मोबाइल ऐप क्या किया है, लॉन्च किया है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पहल की है, ठीक है, जिसमें उन्होंने NERACE का क्या किया है, शुभारंभ किया है, ठीक है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि कमोडिटी एवं ई कनेक्ट का क्या है, एक शुभारंभ है, ठीक है। NERACE बोल सकते हैं, या पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि कमोडिटी ई कनेक्ट भी इसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च मूल्य पर क्या करना, बेचने में मदद करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। अगर उनके उत्पाद की बात करें तो उत्पाद कौन कौन से, मसाले, फल, सब्जियां, दालें, अनाज, लघु वन उत्पाद, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए मदद करने के लिए क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करें, नाबार्ड ने नए वेंचर्स के तहत 750 करोड़ रुपए का एग्रीश्योर फंड की क्या की है, घोषणा की है, ठीक है। किसने, नाबार्ड ने नए वेंचर्स के तहत 750 करोड़ रुपए की क्या की है, एग्रीश्योर फंड की क्या की है, घोषणा की है। नाबार्ड ने मुंबई में एग्री प्री लॉन्च बैठक करके स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि एग्रीश्योर की क्या की घोषणा की। दोस्तों देखिए नाबार्ड क्या है, एक संस्था है भारत की। तो जितने भी आपके क्या होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो कुछ कुछ थोड़ा बहुत विकास की योजनाएं हैं छोटी मोटी, उनके लिए तथा कोई भी स्टार्टअप करना होता है तो उनके लिए फंड कौन देता है, नाबार्ड देता है। आपको बैंक से सब्सिडी मिलती है, उसके लिए फंड कौन उपलब्ध कराता है, नाबार्ड कराता है, ठीक है। तो इस कोर्स में कितने 750 करोड़ रुपए की क्या की है, राशि का प्रबंध किया है और कृषि मंत्रालय ने 250 से 250 करोड़ रुपए क्या है इसमें शामिल है, ठीक है। साथ ही अन्य कंपनियों के 250 करोड़ रुपए भी शामिल है। तो अगर बात करें तो 500 करोड़ तो किसके हो गए, 250 करोड़ नाबार्ड के, 250 कृषि मंत्रालय के और 250 करोड़ किसके हैं, बीमा कंपनियों के इसमें शामिल है, ठीक है। तो अगर बात करें अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स के सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये किसे, अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स के अध्यक्ष के रूप में सुमंत सिन्हा, रीन्यू के संस्थापक अध्यक्ष और CEO, इन्हें क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगर बात करें स्वच्छ ऊर्जा कंपनी रीन्यू ने अपने चेयरमैन CEO सुमंत सिन्हा को CEO क्लाइमेटिक लीडर्स के गठबंधन सह, देखिए ये जो थे सुमंत सिन्हा, ये पहले क्या थे, ये जो थे आपके स्वच्छ ऊर्जा कंपनी रीन्यू के जो थे चेयरमैन थे, ठीक है, कौन, सुमंत सिन्हा। अब इन्हें कहाँ पर नियुक्त किया गया है, अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स पे क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आप नेक्स्ट बात करें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस देश में नया मलेरिया का टीका R21 मैट्रिक्स M क्या किया है, लॉन्च किया है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट बहुत चर्चा में रहा था, जिसने क्या किया थी, कोरोना की वैक्सीन भी बनाई थी, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एक भारत की है और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इन दोनों ने क्या किया है, एक टीका लॉन्च किया है। तो उस टीके का नाम क्या है, कोट डी आइवर, क्या नाम है, कोट डी आइवर। यह वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा क्या है, मंजूरी प्राप्त है। तो ये आपको क्या करना है, टीके का नाम ध्यान रखना है और किस किस ने लॉन्च किया है ये ध्यान रखना है। थॉमस मुलर किस देश से हैं जिन्होंने जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। थॉमस मुलर की अगर हम बात करें तो कहाँ से हैं, जर्मनी से हैं, ठीक है, जो कि एक शानदार या क्या हैं, फुटबॉलर हैं, ठीक है। 2010 में जर्मनी राष्ट्रीय टीम के साथ क्या की थी, उन्होंने खेलने की शुरुआत की थी। 2010 में उन्हें 5 गोल किए और जर्मनी को तीसरे स्थान पर क्या किया था, पहुंचा दिया था। तो थॉमस मुलर नाम आपको ध्यान रखना है, किससे संबंधित है, जर्मनी से संबंधित है और उन्होंने संन्यास ले लिया है। 2024 की बात करें तो पाइनियर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है। 2024 का पाइनियर ऑफ द पुरस्कार किसे मिला है, ग्रेटा गेरविन को मिला है। अगर बात करें ग्रेटा गेरविन को 2024 में विल रोजर्स मोशन पिक्चर पाइनियर्स फाउंडेशन द्वारा पाइनियर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से, देखिए दोस्तों ध्यान रखना है आपको, ये पाइनियर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, विल रोजर्स मोशन पिक्चर्स पाइनियर्स फाउंडेशन द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें पुनर्गठित नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों नीति आयोग क्या है, एक ऐसी मंत्रियों की संस्था होती है जिसमें बहुत सारे मंत्री काम करते हैं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। तो उसका अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। सुमन बेरी कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। जबकि वीके सारस्वत, रमेश चंद, वीके पाल, अरविंद विरमानी सदस्य इसके क्या हैं, सदस्य हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें, किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने यूरो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संन्यास लेने की घोषणा की। तो किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संन्यास लेने की घोषणा की, ओलिवियर गिरोन ने। किसने, ओलिवियर गिरोन ने। फ्रांस के प्रमुख गोल, तो ये किससे संबंधित है, फ्रांस से संबंधित है। और इन्होंने क्या किया, अपना यूरो 2024 का जो इनका मैच था उसके बाद क्या कर लिया, संन्यास लेने की घोषणा कर ली। 37 वर्ष की इनकी क्या है, उम्र है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। तो ये इसके आसपास ही 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिक नेटवर्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दोस्तों कहाँ किया गया, फरीदाबाद में किया गया। देखिए किसने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। ठीक है। फरीदाबाद के ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें, रॉबर्टा मेत्सोला जो दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संघ की संसद का नेतृत्व करने वाली हैं, वो किस देश से संबंधित है, तो माल्टा देश से संबंधित है। माल्टा देश की कौन सी पार्टी से, नेशनलिस्ट पार्टी की वो नेता हैं। और किसका दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संघ का क्या करने वाली हैं, प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। इस पद पर आसीन रहने वाली ये कौन है, संसद की तीसरे नंबर की महिला है। ठीक है। और सबसे कम उम्र की क्या है, ये अध्यक्ष है। तो 43 साल इनकी उम्र है। दो महिला इनसे पहले रह चुकी हैं, ये सबसे छोटी महिला है, 43 साल की इनकी उम्र है। जो पिछले सप्ताह से इस पद पर रिक्त पड़ने के बाद आया था, रॉबर्टा मेत्सोला ने अपने चयन के बाद यूरोपीय संसद के 45 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने की क्या है, प्रतिबद्धता जताई है। अब दोस्तों एक बार इनका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। आज के जो क्वेश्चन आपको कराए हैं, पहला, अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स के सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुमंत सिन्हा को किया गया है, रीन्यू के संस्थापक और जो अध्यक्ष हैं। ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस देश में नया मलेरिया का टीका लॉन्च किया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट दोस्तों भारत का है, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट भारत से बाहर की एक संस्था है। तो इन दोनों ने क्या किया है, मलेरिया का टीका लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, कोडी आइवर। तो आपको यूनिवर्सिटियों का नाम ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटियों के साथ साथ क्या याद रखना है, आपको टीके का नाम भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, थॉमस मूलर किस देश से हैं जिन्होंने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, तो थॉमस मूलर जर्मनी से हैं। ठीक है। 2024 पाइनियर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, तो पाइनियर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, ग्रेटा गेरविक को मिला। नेक्स्ट अगर बात करें, पुनर्गठित नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी क्या है, पुनर्गठित नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने यूरो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संन्यास लेने की घोषणा की, तो ओलिवियर गिरोन ने क्या किया, फ्रांसीसी क्या है, खिलाड़ी हैं, और 2024 में क्या किया, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर नेक्स्ट बात करें, महामारी तैयारी नवाचार CPCI के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया, फरीदाबाद में किया गया। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो मंत्री हैं हमारे, उनके द्वारा क्या किया गया, शुरू किया गया। रॉबर्टा मेत्सोला जो दूसरे कार्यकाल के लिए यूरोपीय संघ की सदस्य का नेतृत्व करने वाली है, वो किस देश से संबंधित है, तो माल्टा से संबंधित है। दोस्तों ये तीसरे नंबर की महिला है, इनसे पहले दो महिलाओं ने नेतृत्व कर चुकी हैं नेतृत्व, और इनकी उम्र जो है वो 43 साल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिससे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत संख्या 34 हो गई है, तो न्यायमूर्ति HN कोटिवीश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। पूर्वोत्तर के किसानों के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए NERAC पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है, तो ये जो पोर्टल दोस्तों लॉन्च किया है, किसने, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है। और क्योंकि वो पूर्वोत्तर के मंत्री हैं, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्रीकल्चर कम्युनिटी ई कनेक्ट क्या है, इसका नाम है। और जो पूर्वोत्तर के किसान हैं उनके जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन आसानी से बेचे जा सकें, उनके लिए क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो,
तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्री मास्टर विद रवि पर डेली मॉर्निंग 7 बजे करंट अफेयर की क्लास लगाई जाती है, जिसकी फ्री पीडीएफ आप मैसेज करके पीडीएफ लिख के व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं। आपको फ्री मिलेगी। डेली पीडीएफ वीकली मंथली फ्री आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय